बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। काना मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी मेहरबानी। हम सब ईमान की निस्बत पर यहाँ जमा है। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। कहाँ है बेटा यूनुस? का है सिर्फ बयान और कोई काम नहीं। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। सबसे पहले तो हम बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है कि तकरीबन यूँ समझो कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी है 50% तकरीबन हम उसमें आ गए हैं। अब दुआ करो बाकी 50% भी पार हो जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह रजब महीने की बरकतें नादिल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रजब महीना हमारा मुकम्मल हो गया। फिर हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह शाबान महीने में बरकतें नादिल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह आधा हम शाबान में भी मुकम्मल हो गए। अब एक दुआ पर आमीन कह दो, बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह हम सबको आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे, बोलो आमीन। अच्छा, एक बहुत पते की बात कहूँ कि ये शाबान महीने में बहुत काम करने के होते हैं। ये नेकियों का सीज़न है, नेकियों का मौसम है। बड़े बड़ों ने लिखा है कि अगर आपने रजब, शाबान, रमज़ान ये 3 महीने तुमने बना लिए, बाकी 9 महीने में अल्लाह रहमतों का निछावर करता ही करता रहेगा। तो मुझे आपको ये बताना है, आप सबको मालूम है क़यामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। बोलो क़यामत में अल्लाह के हाथ में। हम कोई भी दुकान पे जाते हैं ना, अनाज की दुकान पे जाओ, लकड़े की दुकान पे जाओ, लोहे की दुकान पे जाओ या वो सोना चांदी की दुकान पे जाओ, सबके हाथ में क्या होता है? तराजू होता है। वो तराजू सबका अलग अलग होता है। भाई लकड़े वाले का तराजू अलग होगा, वो बकरे वाले का तराजू अलग होगा, सोना चांदी वाले का तराजू अलग होगा। लेकिन अल्लाह फरमाते मेरे पास भी तराजू है। बोलो मेरे पास भी तराजू। समझते हो ना, गुजराती में तराजू ही कहती है। अल्लाह ताला फरमाते मेरे पास भी तराजू है और अल्लाह कहते वो क़यामत में कायम करूँगा, एक एक बंदे बंदी को बुलाऊंगा। अल्लाह कहते मेरी कसम किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। राई के दाने के बराबर नेकी होगी वो भी उसमें, राई के दाने के बराबर गुनाह होगा वो भी उसमें। और अल्लाह कहते तुम ही बताओ ना मुझसे बढ़कर इंसाफ करने वाला कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। आयत का तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। फिर बोलो तराजू किसके हाथ में होगा क़यामत के दिन? अच्छा, वो तराजू कैसा होगा? उसकी साइज़, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई क्या होगी? तो एक बहुत पहले नबी गुजरे हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बोलो कौन? हज़रत। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे तराजू देखना है। हाँ, अल्लाह ताला ने उनको आसमान से किताब दी थी, ज़बूर। उस ज़बूर में लिखा था अल्लाह ने कि क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। बस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह मुझे तराजू देखना है। अल्लाह मुझे आपको नहीं देखना है, क्योंकि आँखों में ताकत नहीं कि मैं आपको देख सकूं, लेकिन आपका बनाया हुआ तराजू तो देख सकता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कितनी मरतबा कहा, अल्लाह कहे नहीं 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 नहीं।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत इसरार किया, अल्लाह एक मर्तबा तो बता दे, वो तराजू बता तो दे, क्योंकि अल्लाह तेरे हाथ में तराजू वो कैसा होगा। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पर्दा उठाओ और मेरे पैगंबर दाऊद को तराजू बताओ। जैसा पर्दा उठा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तराजू देखा, वो तराजू को देखने के साथ ही हज़रत दाऊद बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। जब होश आया तो पर्दा तो नीचे आ गया था, होश आया तो किसी ने पूछा क्या हुआ, कहा नहीं देख पाया, नहीं देख पाया। ऐसा लगता था कि तराजू का एक एक पल्ला सातों आसमान और सातों ज़मीनों के बराबर नज़र आता है। मेरे दोस्तों बहुत बड़ा तराजू, बहुत बड़ा तराजू। अब सवाल ये है कि तराजू इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो हमारे आका मोहम्मद, अब आ जाओ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तराजू देखा और वो पल्ला इतना बड़ा कि 7 आसमान और 7 ज़मीन उसके सामने कुछ नहीं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा कि हमारी उम्र कितनी, हमारी उम्र बोलो ना कितनी, 60, 70, 80, 90 सेंचुरी तो कोई जाता ही नहीं, और जावे तो जाने देते भी नहीं, क्योंकि कोई अगर मर गया 90-95 में मरा, कोई पूछता है भाई तेरे दादा कैसे मर गए, सोचता अब नहीं मरेंगे तो कब मरेंगे। तो किसी ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, कोई सहाबी ने, कि हमारी उम्र कितनी, इतनी छोटी सी उम्र और नेकी का पल्ला 7 आसमान और ज़मीन के बराबर, कितनी नमाजें रखेंगे, कितने रोज़े रखेंगे, कितने ज़कात रखेंगे, कितने हज रखेंगे, कितने उम्रे रखेंगे, वो मालूम नहीं नेकी का पल्ला कब जाके फुल होगा, और नेकी का पल्ला भरेगा तो ही जन्नती है वरना जहन्नमी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराक मा हिया नारुन हामिया। अब नेकी का पल्ला झुकेगा, जो झुकेगा वज़न से झुकेगा। अब कहाँ से, और सही बात है, मैं और आप सब सोच में कि 7 आसमान ज़मीन के बराबर एक पल्ला है, कितनी नमाज़ पढ़ेंगे, कितनी तहज्जुद पढ़ेंगे, कितने अवाबिन पढ़ेंगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, बोलो सुबहान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया तराजू भारी हो जाएगा, मेरे उम्मती का तराजू एक अमल करेगा, एक अमल, तराजू भारी हो जाएगा। तो सहाबा ने कहा लेकिन अल्लाह के रसूल क्या करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पल्ला जो 7 आसमान और ज़मीन के बराबर है वो कैसा भारी होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, तराजू भारी हो जाएगा। मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, अच्छे अखलाक बता देगा, अल्लाह तराजू को भारी करके जन्नत में पहुँचा देगा। क्या बता देवे, ये मौसम है अच्छे अखलाक। और अच्छे अखलाक किसको कहते हैं? मैंने आपको मिठाई का डब्बा दिया, दिया नहीं हो, देने वाला भी नहीं हो, दिया, आपने 2 घंटे के बाद मेरे घर पे कुछ भेजा, ये है मोहब्बत, है मोहब्बत। इसको हमारे नबी ने फरमाया मुकाफात, तिल का बतिल का, आमने सामने, बोलो आमने सामने। अच्छे अखलाक का मतलब ये होता है जो तुमको गाली दे, जो तुम पर जुल्म करे, जिसने तुम्हारा हक मारा, जिसने भरे बाजार में तुम्हारी गीबत की, आज 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह को कहो अल्लाह मैंने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह उसके पास जाकर कहूँगा तो शर्मिंदा होगा, लेकिन अल्लाह मेरे बारे में क़यामत में उसको कुछ मत पूछना, क्योंकि अल्लाह मालूम है एक इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने गाली दी, अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने गाली दी, बहुत गाली दी, भरे बाज़ार में गाली दी। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और कहा अल्लाह उसको माफ़ कर देना, अल्लाह उसको माफ़ कर देना। तो किसी ने कहा जाओ उसको जाके कहो कि मैंने माफ़ कर दिया उसको। इसलिए माफ़ कर दिया कि क़यामत में हमारे नबी ने फरमाया उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत का हिसाब किताब मुकम्मल नहीं होगा। अब मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा, हिसाब किताब चलेगा, मेरे नबी को क़यामत में इंतज़ार करना पड़ेगा और वो मुझे गवारा नहीं होगा। और आज मैं आपको जो वाक़या बता रहा हूँ, जिस पर बात ख़त्म करना है, अच्छे अखलाक किसको कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सहाबाए किराम में नंबर 1 कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नंबर 2 हज़रत उमर। और दोनों के बारे में कुरान में जो आया है
दिल फड़क जाता है। बोलो नंबर 1 कौन? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा। यानी इतने आसान अल्फाज में अल्लाह ने फरमाया मेरा अबू बकर मैं तुझसे राज़ी हो गया, ये बता दे कि तू मुझसे राज़ी हुआ या नहीं हुआ। क्या शान होगी हज़रत अबू। और हज़रत उमर के बारे में एक आयत करीमा आई है जिसका बैकग्राउंड जाओ क्या है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। इसके बैकग्राउंड में ये लिखा है, अल्लाह फरमाते मेरा उमर तू ज़मीन पे बोलता जाएगा, हम आसमान पर फैसला करते चले जाएंगे। तो नंबर 1 बोलो कौन? नंबर 2 कौन? दोनों में किसी बात में गुस्सा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। कोई भाई इंसान है, अरे बोलो इंसान। कोई बात हुई जिसमें हज़रत अबू बकर नाराज़, बोलो किससे नाराज़? और हज़रत उमर किससे नाराज़? हज़रत अबू बकर से। और गुस्से में हज़रत अबू बकर ने फरमाया अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, अब मैं तुमसे। तो हज़रत उमर ने कहा मुझे भी कौन सी ज़रूरत है बात करने की, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। तो हज़रत अबू बकर हाँ वो कह रहे हैं मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, और गुस्से में खड़े हो गए। हज़रत उमर ने कहा मुझे भी कौन सी ज़रूरत है तुमसे बात करने की। हज़रत अबू बकर अपने घर की तरफ चले, हज़रत उमर अपने घर की तरफ चले। कुछ कदम हज़रत अबू बकर चले होंगे, ख्याल आया नहीं मेरे नबी ने मुझे ये नहीं सिखाया है, मेरे नबी ने मुझे ये नहीं सिखाया। हज़रत अबू बकर वापस आए। जब तक हज़रत उमर अपने दरवाजे पर पहुंच गए थे, हज़रत अबू बकर दौड़ते दौड़ते उमर 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 उमर। तो हज़रत उमर ने यूँ मुड़कर देखा, कहा मुझे माफ़ कर दो ना उमर, जो हुआ सो हुआ, किसकी गलती तुम्हारी मेरी छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो ना। तो हज़रत उमर बहुत गुस्से में थे, यूँ दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, कड़ी मारी बंद कर दिया और कहा मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते? हज़रत अबू बकर बहुत देर तक दरवाज़ा खिटखिटाया, उमर माफ़ कर दो ना। आज हम में से कोई ऐसा है? हम लोग तो कैसे आवा दे पछी जोया पड़े भी। हज़रत अबू बकर वहीं दरवाज़ा के, लेकिन देखा कि उमर तो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे, और हज़रत उमर का गुस्सा रौब दबदबा। तो हज़रत अबू बकर वहाँ से सीधे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। यहाँ अंदर हज़रत उमर का गुस्सा भी ठंडा हुआ, वो भी धीरे से दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोल के पहले गए हज़रत अबू बकर के घर में, कहा यहाँ नहीं है, समझ गए यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होंगे। बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, और जब हज़रत उमर आए उन्होंने मंजर देखा कि हज़रत अबू बकर रो रो कर कुछ कह रहे और हमारे नबी के चेहरे का रंग बदल रहा है, हमारे नबी के चेहरे का रंग। हज़रत उमर समझ गए ये मेरी कंप्लेंट के सिवा कुछ नहीं है, ये मेरी शिकायत के सिवा कुछ नहीं है। इसे हज़रत उमर वहीं से चिल्लाते चीखते हुए आए, अबू बकर माफ़ कर दो, अबू बकर मुझे माफ़ कर दो, अबू बकर मुझे माफ़ कर दो। जब हमारे नबी के करीब आए, हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, कहा उमर मेरे अबू बकर को मत सताना। क्या जुमला है हमारे नबी का, मेरे अबू बकर को मत सताना। जिस वक्त मेरे पास जिब्राइल आए और ईमान आया, किसी ने साथ नहीं दिया, सबसे पहले साथ दिया तो मेरे अबू बकर ने साथ दिया। जान के मामले में इन्होंने साथ दिया, माल के मामले में साथ दिया, हर जगह मेरे साथ साथ रहे। तो हज़रत उमर कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मेरे दोस्तों हज़रत उमर माफ़ी मांगते उससे पहले हज़रत अबू बकर खड़े हो गए, उमर को गले लगाया, कहा मत कहना कि मैंने माफ़ किया, इतना कह दे कि तूने अबू बकर को माफ़ कर दिया, इतना कह दे कि तूने अबू बकर को माफ़ कर दिया। मेरे प्यारों ये महीना है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किस किस को हमने सताया, किसको गाली दी। आपको बोलते ना कि साहिबुल बैत अदरा भी माफ़ी, घर वाले को ज़्यादा मालूम घर में क्या होता है, मेरे को ज़्यादा मालूम मैं क्या करता हूँ, आपको ज़्यादा मालूम आप क्या करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों ये शबे बारात जो रात थी ना, ये रात अब समझो सब अच्छी अच्छी रात आ रही है, और फिर रमज़ान की जब रात आएगी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, रमज़ान की रात आएगी, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान का महीना आया, पहली 10 रातें आ गई, अल्लाह ने रहमतें निछावर कर दी, दूसरी 10 रातें आ गई, अल्लाह ने मग़फ़िरत के परवाने बिछा दिए, और आखिरी 10 रातों की तो कसम अल्लाह कुरान में खा रहे। अल्लाह फरमा रहे वल फज्र
आगे वलयालिन अश्र, अल्लाह ने आखिरी 10 रातों की कसम खाई है। क्यों कसम खाई? क्योंकि हमारे नबी ने बड़े शान के साथ कहा रमज़ान की आखिरी 10 रातें आ गई, अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। तो मेरे प्यारों, आपको मालूम होगा अगर कोई जालिम होगा, जालिम समझते हो ना, जुल्म किया होगा, किसी का कर्जा लिया नहीं देता है, किसी को गाली दिया और माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो नौकर है, मैं सेठ हूँ, मैं काहे का माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। और मैं तो कहता हूँ छोड़ो, किसी ने अब तक अपनी माँ से भी माफ़ी नहीं मांगी होगी, अपने अब्बा से भी माफ़ी नहीं मांगी होगी। तुम कितने भी बड़े कारोबार वाले बन जाओ, मगर माँ के दर्जे को नहीं पहुँच सकते ना, बाप के दर्जे को नहीं पहुँच। और जब तक माँ बाप राज़ी नहीं होंगे, शबे बारात हो या शबे कदर हो, पूरी रात पेशानी माथे को सजदे में घिसते जाओ, पेशानी घिस जाएगी मगर अल्लाह एक भी गुनाह माफ़ नहीं करेगा। ये कायदा है, बल्कि लिखा है जिसके माँ बाप नाराज़ होंगे ना, लाख कोशिश कर ले, मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब नहीं होगा। सहाबा का मकाम कितना ऊंचा था कि नहीं ऊंचा? भाई सहाबा के मकाम को कोई पहुंच सकता? सहाबा के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो गलत थे, कह सकता कोई? क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। हमारे नबी ने कहा मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, किसी का दामन थाम लो जन्नत का दरवाज़ा नसीब हो जाएगा। और हमारे नबी ने, अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम, सारे सहाबा से अल्लाह राज़ी हो गए। लेकिन आपको मालूम है ना, एक सहाबी जिनका नाम था अलक़मा, क्या नाम? बहुत इबादत, कभी तहज्जुद न छूटे, मौत के वक्त कलमा नहीं मिलता है, घर वाले जमा है, वो कलमा पढ़ने जा रहे, ला इला ख़त्म, ला इला ख़त्म, घर वाले हैरान, अवाबिन पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचाई। हमारे नबी का पहला सवाल अल्लाहु उम्मुन हय्या, माँ है, घर में माँ है? तो पता चला माँ है मगर माँ को साथ में रखते नहीं है, बहुत ज़माने से माँ से झगड़ा हुआ है और माँ दूसरी जगह रहती है, जैसा आज हमारे समाज में होता है, माँ दूसरी जगह रहती है और बेटा दूसरी जगह रहता। हमारे नबी ने फरमाया माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ। जब माँ आई, अब बेटे को ये हाल में देखा, माँ की ममता तो माँ की ममता है, बेटे को ये हाल में देखा, हमारे नबी ने क्या फरमाया? माफ़ कर दो ना अपने बच्चे को। हमारे नबी ने कहा तो माँ कहने लगी सालों साल से मुझसे बात नहीं करता, क्या माफ़ कर दूँ, क्या माफ़ कर दूँ? मैं माफ़ नहीं करूँगी। वो सहाबी है और माँ भी सहाबिया है, कहते ना मैं माफ़ नहीं करूँगी, सालों साल से मुझसे बात नहीं करता, क्या माफ़ करूँगी? हमारे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियाँ लाओ और लाके उसको जलाओ और ज़िंदा अलकमा को उसमें डाल दो, अलकमा को उठाओ, ज़िंदा आग की लकड़ियों में डाल दो। मेरे दोस्तों, माँ कहने लगी अब मेरा बेटा अभी ज़िंदा है, अभी ज़िंदा है, अब माँ के सामने बेटे को आग में डालोगे? कहा मैं डालूँगा वो अच्छा है, वरना क़यामत में अल्लाह डालेगा तो वो आग बहुत ख़तरनाक है। माँ ने कहा ना ना अना राज़ियतुन अन्हु, मैं राज़ी हूँ, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने मेरे बेटे को माफ़ कर दिया। वो अलक़मा जिनके बारे में लिखा यतक़ल्लबु मिन जंबिन इला जंबिन वला तजरिल कलिमतु अला लिसानी, वो अलक़मा के बारे में लिखा था लोट पोट हो रहे थे और ला इला सिर्फ ज़बान से निकलता था। यहाँ माँ ने कहा मैंने माफ़ कर दिया, अलक़मा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आंखें बंद हो गई। हमारे नबी ने फरमाया याद रखो, माँ बाप नाराज़ तो अल्लाह रसूल नाराज़, माँ बाप राज़ी तो अल्लाह रसूल राज़ी। और कहा जिसने माँ बाप को सताया लाख कोशिश कर ले, मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए शाबान महीना है, वक्त ख़त्म हो गया है, इरादा करो, दो काम का इरादा कर लो। एक तो जैसे मैंने हज़रत अबू बकर वाला, वैसा नहीं तो थोड़ा तो कर सकते हो ना भाई, मत सामने वाले के पास मत जाओ, अल्लाह को कह दो ना अल्लाह उसने जुल्म किया, अल्लाह उसने सताया, अल्लाह उसने ये किया, अल्लाह उसने ग़ीबत की, अल्लाह सबको माफ़ कर दिया, उसके बदले अल्लाह तू मेरे को माफ़ कर दे। कर सकते कि नहीं कर सकते एक काम? और दूसरा काम आज से इरादा करो, एक बड़ा गुनाह नहीं करोगे, और वो है 5 वक्त की नमाज। कौन कौन तैयार है? कौन कौन? बहुत कमीना है कसम अल्लाह की, इससे बड़ा धोखेबाज कुत्ता जिसको हम गली में देखते हैं, डॉग कुत्ता होता ना,
पत्थर मारते, धक्का मारते, खाना दिया नहीं दिया, लेकिन वो कुत्ता भी जानता है कि जो मालिक ने मेरे को रोटी दी उसका दरवाज़ा नहीं छोड़ने का। हम वो कुत्ते से बदतर है कि प्यारे नबी के सदके है पेट भर भर के खा रहे, पी रहे, अच्छा पहन रहे, वॉच पहन रहे, मोबाइल हमारा अच्छा है, हमारा घूमना, हमारा 2 व्हीलर, हमारा 3 व्हीलर, हमारा 4 व्हीलर, हर एतबार से आन बान शान है। या आन बान शान हमारी नहीं है, ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो कुत्ते को तो मालूम है कि मालिक से वफ़ादारी करने का, हमको क्यों नहीं पता चलता कि हमें प्यारे नबी से वफ़ादारी करने का। और नबी से वफ़ादारी का पहला कदम है 5 वक्त की नमाज। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई वो असर के बाद का कार्ड मिलेगा जो हर जुमा, ये नहीं कि आज की जुमा, हर जुमा को असर के बाद ये 80 मरतबा दरूद पढ़ने का जो कार्ड आपको मिलेगा, इंशाअल्लाह हमारे नबी ने फरमाया 80 साल के गुनाह भी माफ़ होंगे और 80 साल की इबादत नामा अमाल में लिखी जाएगी।